TSWDC के साबिका जो NGO था उसके अंदर आप सदर थे, क्या वो कमेटी में अभी भी आप बरकरार है? अब वो तेलंगाना वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी जो बनाए थे हम, वो कमेटी पूरी ख़त्म हो गई, डिज़ोल्व हो गई समझो। अब एक मैं था, जनरल सेक्रेटरी साहब आए बाद, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी साहब जो है दुबई में थे, उन्होंने आने के बाद बात करके मैं भी ख़त्म अपना इस्तीफ़ा दे दूंगा करके सोचा था। लेकिन और जनरल सेक्रेटरी साहब आए दुबई से हैदराबाद, एक ही मरतबा सनावले की हुई, उसके बाद से फिर मेरा रब्त नहीं हुआ। लिहाजा अब कमेटी ख़त्म हो गई, वो दो जने रहे, मैं और जनरल सेक्रेटरी, तो कोई कमेटी का मायने नहीं रहे। अब कमेटी तकरीबन डिज़ॉल्व। क्या उसकी वजूहत बता सकते हैं क्या TSWDC बंद होने के? दाखिली मामला थे, वो हो गए, वो एक दूसरे की नहीं जमी, दाखिली मामला थे, वो ख़त्म हो गई कमेटी। आखिर आपकी NGO के ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगे थे कम्युनिटी की तरफ से, उसके ऊपर क्या? वो इल्ज़ामात तो बहुत लगते, इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात, फिर जवाबी इल्ज़ामात, ये सारी चीज़ें चलते रहते, वो लगे थे, मगर कोई मुसद्दका बात कोई सामने ला के पेश नहीं करे, इल्ज़ाम जो लगाए कोई साबित नहीं करे, समझिए कोई भी। नहीं, जो हाल ही में जो क़ायम नगर में जन्नतुल बकी के ऊपर काफ़ी फंड जो है ना आपकी कमेटी जो है ना कलेक्शन की है बोल के बताई, क्या उसके ज़िम्मेदार कौन है? या कमेटी है या उसके सदर है या जनरल सेक्रेटरी थे? कमेटी के उस पे अकाउंट पे जो पैसे आए थे वो खुला वाजे है, बैंक अकाउंट में पूरे पेपर्स, अकाउंट पेपर्स है हमारे पास, जितने पैसे आए थे वो रिकॉर्डेड है। अभी वो अकाउंट का अमाउंट किसके पास है अभी इस वक्त? अकाउंट नहीं, खर्चा हुए ना, वो जितने पैसे आए उतने पैसे खर्च हुए। तो यानी कि बॉडी डिज़ॉल्व हो गई तो अकाउंट भी बिल्कुल क्लोज हो गया है अकाउंट भी क्लोज। कि अब जन्नतुल बकी का जो आप वायदा किए थे मलकपेट के अंदर, जो भी जन्नतुल बकी की जो तामीर के वास्ते जो पैसा खर्च होगा, मैं उसकी तामीर के वास्ते अगर कोई भी नहीं उठाए तो मैं अपना कदम उठाऊंगा, तामीर कराऊंगा बोल के बताए वो थे। वादा नहीं करा था। आप केसेस के बारे में सवाल करे थे। नहीं नहीं, जब बकी के ताल्लुक से करा था। केएसएस के ताल्लुक ज्वाइंट करके एक सवाल करे थे, तो मैं बोला केएसएस वाले जो है आंध्र प्रदेश के, हम हैदराबाद के, हम जाति मिल्कियत वाले हैं। अगर कोई पैसा दिए, वो अगर वो पैसा सही मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई गबन कर दिए, तो उसका हम कोई प्रूफ के साथ पेश करेंगे, तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बोला था। नहीं, इससे पहले की क्लिप के अंदर ऐड है कि जन्नतुल बकी के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जो है ना एस्टीमेट बना हुआ है, अगर कोई भी नहीं दिया तो मैं अपना मकान मलबे वगैरह बेच के जो है ना तामीर कराऊंगा बोल के। मैं वैसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। आपका, आप ही की सवाल थे, आपका नहीं थे, वो स्टेटमेंट पे चेक कर लीजिए आप। मैं ये जवाब दिया था, आपका सवाल ये था। नहीं, लोग ये बोल रहे हैं केएसएस के वैसा बोल, तो मैं बोला केएसएस का जो चेयरमैन है वो हैदराबाद के नहीं है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्रा का है। उन्हें चले गया तो अब हम तो कहीं जाने के नहीं, हम तो हैदराबादी है, हमारी आवाल हैदराबाद में गड़ी बोल के मैं आपको ये जवाब दिया था। अभी कारवानी से साजिद के जो चेयरमैन साहब है, गलत यूटिलाइज हुआ, कोई गबन करा, कोई सबूत के साथ कोई सबूत पेश करे, तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ के बोला था, मैं वो जवाब दिया था। अच्छा, अभी जो केसेस या कारवानी से साजिद के जो चेयरमैन साहब को PD एक्ट लगा है, अब काफ़ी मुमिनीन के जो है ना उसके अंदर काफ़ी पैसे गए हुए हैं, अभी उसके उस ताल्लुक से आपकी कमेटी कुछ करी थी क्या TSWDC? नहीं करी थी। फिर दोबारा आया तो खैर हमारे जनरल सेक्रेटरी भी जो है कई मैसेजेस डाले थे, और दीगर मोमिनीन भी जो है, जैसे हमारे साबिका जो TSWDC के जो है स्पोक्सपर्सन थे, उन्होंने भी डाले, ये फिर डुबाएगा इन्हें, लेकिन लोग एतबार करे, फिर उसके बाद लोगों को हुई तकलीफ। मौलाना साहब, अब TSWDC से कोई आप वाबस्ता है या भी बरकरार है? नहीं, TSWDC में नहीं रहूँगा। और ये जो फंड सब जमा है बैंक के अंदर वो है नहीं भाई, जो फंड आए थे जीपे के जरिए कोई अकाउंट में डायरेक्ट डाले, वो पूरा जो है यूटिलाइज हुआ, खर्चा हुआ। वो हमको मोमिनिन से जो है 3,40,000 कुछ अकाउंट बैंक के जरिए आए थे फंड हमारे को। बाकी का पैसा जो हमारे चेयरमैन थे TSWDC के जनाब मीर मुजाहिद अली खान साहब, उनका पैसा ज़्यादा लगा वहाँ पर। अभी तामीर रुक गई है। तामीर रुके, उसके बाद जो है मसला को जो है हमारे चेयरमैन साहब का और हम लोगों का सबका मुतालबा था कि भाई आप वो वक्फ करें, वक्फ औलाद करें। वो लोग उससे जो है इंजराफ कर लिए, तो मसले को छोड़ दिए। सुनने में यह है कि नई कमेटी जो है लॉन्च हो रही है, अब क्या उसके अंदर भी कुछ आएंगे? हाँ, नई कमेटी बन रही है, वक्फ प्रोटेक्शन फेडरेशन बोल के कुछ, वो उनसे बात चल रही मेरी, इंशाल्लाह उसमें सोचेंगे इंशाल्लाह। साबिका TSWDC से आपका कोई वाबस्ता नहीं है? कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, मैं दे दूंगा एक लेटर। यानी कि कमेटी बर्खास्त हो गई या नहीं, आपने अपनी तरफ से रिजिग्नेशन दी उसमें? नहीं, मैं अपना रिजिग्नेशन दे दूंगा। मौलाना साहब, अब नई कमेटी में अगर आप ज्वाइन होंगे तो आप कौम के लिए क्या करेंगे?
देखिए हमारे नैयर भाई, मैं तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी में भी शामिल होने का मकसद ये था कि हमारी शिया कम्युनिटी में इस कदर अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया गया है, सरकारी जो स्कीमात है उससे इस्तेफादा दिलवाने की गरज से मैं आया था। चूँकि मैं ग्राउंड वर्कर हूँ, ज़मीनी सतह पे हम काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हम ज़्यादा हमारा रसाई रहती, तो सरकारी स्कीमात यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है, हमारी शिया कम्युनिटी ख़ास तौर से। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया रिजर्वेशन पास करी, जिसको भी मेरे मोमिन भाइयों को पूछ रहा हूँ पता ही नहीं है उसका। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन 2 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर दी पार्लियामेंट में। उसके बाद खैर हमारे तमिलनाडु हुकूमत केस डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, परसों 5 जजों की पीठ का एक फैसला आया, वो रिजर्वेशन बरकरार रहना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब ये होता है माशी तौर पे कमज़ोर, जो अपर कास्ट। तेलंगाना अपने स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश के जो राजशेखर रेड्डी के जो 4% रिजर्वेशन था, उसमें शिया कम्युनिटी और हमारे सुन्नी कम्युनिटी में जो सादात होते हैं सैयद, उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं था। तो ये मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपर कास्ट वालों को 10% रिजर्वेशन मुहैया कराई है। उससे हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसमें तालीम में रिजर्वेशन हासिल हो सकता है, नौकरियों में रिजर्वेशन हासिल हो सकता है। वो ऐसे मामला जो है कौम की नज़र में लाने की गरज से मैं आया था। और जो है आरोग्यश्री के तहत कितने हॉस्पिटलों में इलाज होता है, सरकारी दवाखानों में इस कदर बेहतरीन इलाज होता है। हमारे लोग यहाँ पे परेशान है, गरीब शिया कम्युनिटी के लोग। कई लोगों को जो है हमारे TSWDC के चेयरमैन साहब जाफरी हॉस्पिटल में कई मरीजों को जो है आप जो है ट्रीटमेंट करवाते हैं। भाई ऐसे बेहिसाब बीमारियां हैं जो आरोग्यश्री के तहत आते हैं। नए एनजीओ में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या जवाब रिप्लाई आया कि वो लोग अपने पास कमेटी में आपको ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, वही उन लोगों से रब्त में है, बात चल रही। क्या नहीं कि अब ये कमेटी में आप ज्वाइन होने के बाद ये कौम की खिदमत करेंगे, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार वगैरह दिलवाएंगे? देखो भाई, मेरा मकसद अवामी मसाइल जो सरकारी सतह पे काम होते हैं वो करने की वजह से मैं आया। मैं ये रिलीजियस मैटर्स में मैं कभी इन्वॉल्व रहा नहीं, मेरे को उस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं जन्नतुल बकी के मामले में ज़्यादा पेश नहीं था। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में से काम लो, मैं काम करने की खातिर आया यहाँ पे। और कई हमारे जो है शिया मोमिनीन बेचारे जो है आपके कारपेंटर शोबे में हैं, कलर डालते हैं, इन लोगों को लेबर कार्ड ही नहीं है। लेबर कार्ड से बेहतरीन बहुत बड़ा इस्तेफादा हासिल कर सकते कौम के जो बेचारे जो रोज़मर्रा की कमाई कमाते, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे है लेबर कार्ड से। किसी के लिए लेबर कार्ड ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैसा सबमिट करना नहीं मालूम लोगों को। पहले आप ई सेवा पे जाके सबमिट करें, इनकम सर्टिफिकेट निकाल के फिर वो अप्लाई करना। 1 साल का जो है पीरियड रहता, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर बनाने का रहता इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो कौम को ये चीज़ें पहुँचाने की गरज से मैं आया था, जो मैं नहीं पहुँचा सका तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी में रहते हुए।